नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एमपी बोर्ड 10th क्लास के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, वो भी एक आसान भाषा में, जो हमें परीक्षा में दिला सकता है पूरे के पूरे 4 नंबर। तो एमपी बोर्ड की परीक्षा में एप्लीकेशन वाला जो क्वेश्चन है वो हर बार ही पूछा जाता है, किसी ना किसी विषय पर ज़रूर ही आता है। तो अगर हम फॉर्मेट सीख लेंगे एक आसान भाषा में तो हमें समझ में आएगा कि एक ही एप्लीकेशन से कितनी सारी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो फॉर्मेट कर रहे हैं उसमें होता है प्रेषक। जो प्रेषक होता है वो यहाँ से शुरू करते हैं। ये एप्लीकेशन हम किसी को भी लिख सकते हैं, जैसे प्रधानाचार्य महोदय या फिर शिक्षक को या किसी जिलाधिकारी अन्य अधिकारी को भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मेट हमारा यही होता है, जैसे कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। अगर हम अदर किसी जिलाधिकारी को लिख रहे हैं तो यहाँ जिलाधिकारी महोदय लिखते हैं। फिर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नोआ, फिर यहाँ पे लिखते हैं जहाँ भी जिस या स्कूल के लिए या फिर किसी अदर के लिए लिख रहे हैं तो उसका नाम लिखते हैं। फिर उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे एड्रेस में। अभी जब मैं डिस्ट्रिक्ट छतरपुर से हूँ तो मैं ये लिख रही हूँ डिस्ट्रिक्ट छतरपुर का नाम ही। अगर आप अदर जगह से हैं तो आप अदर जगह का नाम डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम लिखते हैं दूसरा है विषय। विषय एक साफ सुथरा होना चाहिए। हमेशा ही एक लाइन में ही लिखाना होना चाहिए। एक लाइन से ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो समझ में आएगा भी नहीं और अच्छा भी नहीं लगता है। साफ काटा पीटी भी नहीं करनी चाहिए इसमें। फिर उसके बाद लिखते हैं हम संबोधन में लिखते हैं महोदय या महोदया, या फिर किसी जिला अधिकारी के लिए लिखते हैं तो वो उसका भी लिख सकते हैं, बट महोदय या महोदया ज़्यादा बेटर ही ठीक है। फिर उसके बाद लिखते हैं मुख्य भाग है जो हमारा, जो यहाँ पे ये ना हमेशा 4-5 लाइन का होना चाहिए। ये बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। इतना ही ठीक है, पर्याप्त मात्रा में। हमें आसान भाषा में समझाना है कि हमें क्या लिखना है। तो फिर सविनय निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में अत्यधिक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। अतः आपसे निवेदन है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने की कृपा करें। तो ये हमारा मुख्य भाग हो गया है। ये 4-5 लाइन का लिखें। फिर इसके बाद हमें लिखना होता है समापन में लिखते हैं हम ये यहाँ पे धन्यवाद लिखते हैं। धन्यवाद लिखने के बाद लिखते हैं भवदीय के नीचे लिखते हैं अपना नाम। फिर उसके बाद अपनी कक्षा और दिनांक। अगर आप चाहें तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनली है। आपको डालना हो तो, नहीं डालना हो तो कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद ये मैंने कुछ याद करने की ट्रिक लिखी है अपने आप से ही, तो आप अगर इसको याद करना चाहें तो ज़्यादा अच्छा होगा याद करने में। आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट है जो पूरा याद ही रहेगा, तो भूल नहीं पाओगे। और एग्ज़ाम में जो बच्चे घबराहट के मारे भूल जाते हैं, याद नहीं आता है, तो अगर आपको ये लाइन याद आ रही है तो शायद आप लिख भी पाएँ अच्छे से और आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। तो पी से प्रेषक, वी से विषय, एस से संबोधन, बी से बॉडी और एस से समापन। तो इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो शायद आपको एप्लीकेशन एक सही फॉर्मेट में पता रहे। तो ये मैं पूरे फॉर्मेट के साथ आपको बता रही हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं। सेवा में श्रीमान जिलाधीश महोदय, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश। फिर यहाँ पे विषय में हमेशा एक लाइन का ही होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण पे। तो परीक्षा में ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर रोक हेतु आवेदन पत्र। फिर यहाँ पे अगर आप अदर किसी सब्जेक्ट की एप्लीकेशन आ जाती है, जैसे छुट्टी के लिए, स्थानांतर प्रमाण पत्र के लिए या अदर किसी के लिए भी आती है, तो आप यहाँ पे वही लिखें। फिर उसके बाद महोदय जी, सविनय निवेदन है कि मैं मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा स्तर की परीक्षाएं चल रही हैं। सभी छात्र परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, परंतु जिले में ध्वनि विस्तार के यंत्रों शोर से अध्ययन में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस कारण से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि ध्वनि अवधि तक इन यंत्रों पर रोक लगाने का आदेश करें, तो आपकी अति कृपा होगी। आप इतना लिख देते हैं सही फॉर्मेट में, तो ये मुख्य भाग लिखना होता है 5-6 लाइन में ही। देखो मैंने भी इसको ज़्यादा बड़ा नहीं किया है, आप भी ज़्यादा बड़ा ना लिखें एग्ज़ाम में, ज़्यादा बड़ा लिखने से बचें। फिर उसके बाद होता है समापन, ये धन्यवाद लिखा, फिर भवदीय, फिर नाम लिखें इसके नीचे, फिर क्लास, फिर दिनांक, फिर उसके बाद लिखें अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम। फिर आपको ये मैं 3-4 चीज़ बता रही हूँ जो आपको नहीं करनी है एग्ज़ाम में, जो आपको फुल मार्क्स दिला सकता है। एप्लीकेशन हमेशा साफ़ सुथरी भाषा में लिखी होनी चाहिए, एक सही फॉर्मेट के साथ, और इसमें काटा पीटी ना करें बिल्कुल भी, और 100-150 नंबर से ज़्यादा इसमें ना लिखें।
और विषय स्पष्ट ही दिखा होना चाहिए, उसमें दिख जाना चाहिए कि हाँ इस सब्जेक्ट पे लिखा हुआ है, और एक लाइन में ही लगे, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना चाहिए। तो चलिए, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।